मूवी के स्टार्ट पे हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि रूममेट और बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, जो कि जिल और जेनिफर होते हैं। जेनिफर काफी खूबसूरत और उसका फिगर काफी लीन और मेंटेन्ड होता है। साथ ही साथ जेनिफर फैशन इंडस्ट्री की स्टार होती है। इन शॉर्ट जेनिफर का फ्यूचर काफी ब्राइट होता है। दूसरी तरफ हमें जिल दिखाई जाती है जो कि जेनिफर से बिल्कुल अपोजिट होती है। वो काफी आलसी होती है और वो अक्सर जंक फूड खाया करती थी। साथ ही साथ वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। जिल को यहाँ जेनिफर बहुत पसंद होती है क्योंकि वो उसी की तरह फिट रहना चाहती थी। अब जेनिफर जिल को अपने साथ पार्टी में चलने का कहती है, लेकिन जिल वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो दोनों घर में ही इंजॉय करेंगे। जिस पर जेनिफर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो उसकी तरह फैट नहीं होना चाहती है और इसीलिए पार्टी में जा रही है ताकि वो इंजॉय कर सके। अब रात में जेनिफर पार्टी खत्म होने के बाद घर आ जाती है। दूसरी तरफ जिल काफी सैड होती है। अब नेक्स्ट डे जेनिफर ने घर पर पार्टी रखी होती है जिसमें उसके कई फैशन डिजाइनर्स और मॉडल इंडस्ट्री के फ्रेंड्स आए होते हैं। दूसरी तरफ जिल रेडी होती है लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उससे काफी आलस आ रहा होता है। जिस पर वो रूम में ही बहुत सारा जंक फूड खा लेती है जिससे उसे वॉमिट आने लगती है, जिस पर वो वॉशरूम की तरफ जाती है। इसी बीच जिल को वहाँ पर रॉब दिखाई देता है जो कि जेनिफर का फ्रेंड होता है। जिल रॉब को पसंद करती थी। इसी बीच रॉब जिल से कहता है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है और वो पार्टी के बाद उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर जिल काफी खुश हो जाती है लेकिन जिल उससे नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी नेबर उन लोगों से पूछती कि आखिर उन लोगों ने उसे इनवाइट क्यों नहीं किया। अब यहाँ जेनिफर और जिल दोनों ही अपने नेबर को पसंद नहीं करते थे, जिस पर वो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। जेनिफर से पूछते कि उसने आखिर पार्टी के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर जेनिफर उससे कहती है कि उसे इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि उसे तो पार्टी पसंद ही नहीं है। जेनिफर यहाँ जिल को कहती है कि वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो उसके साथ हमेशा रहेगी। अब रात के वक्त जिल को भूख लगती है जिस पर वो बहुत सारा जंक फूड लेकर आती है, लेकिन इस बार वो उसे खाने के बजाय डस्टबिन में फेंकने लगती है क्योंकि वो और ज्यादा फैट नहीं होना चाहती थी। इसी बीच वो उसे बस टेस्ट करने लगती है और तब वो उसे पूरा ही खा लेती है क्योंकि उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट डे जिल रॉब यानी कि जेनिफर के फ्रेंड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है ताकि वो उससे बात कर सके। इसी बीच जिल की मदर की कॉल आती है जो कि उसे अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन जिल बाहर नहीं जाना चाहती थी, जिस पर वो उन्हें मना कर देती है। तभी वहाँ पर रॉब आता है जो कि जिल के लिए प्रेजेंट लेकर आया होता है। जिल उसे अंदर लेकर आती है और खाना देती है। रॉब उसके बनाए खाने की काफी तारीफें करता है। रॉब यहाँ जिल को बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और तब जिल भी उसे बताती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है और कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद रॉब वहाँ से चला जाता है। अब रात में जेनिफर जिल का बनाया खाना खाती है। इसी बीच जिल उससे कहती है कि आखिर वो उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करती है, इस पर जेनिफर कहती है कि वो कल उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करेगी और वो लोग काफी इंजॉय और बातें करेंगे। जिस पर नेक्स्ट डे जिल जेनिफर के लिए खाना तैयार करती है और वो काफी खुश होती है क्योंकि जेनिफर आज उसके साथ डे स्पेंड करने वाली होती है। जिल जेनिफर का वेट काफी देर से कर रही होती है और जब जेनिफर रात में आती है तो वो जिल को मारकर कहती है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है और वो उसकी तरह कभी भी नहीं बन सकती है। अब इतना सब सुनने के बाद जिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेहोश करके उसे उसके रूम में ही लॉक कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनिफर की आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो जिल से उसे खोलने का कहती है लेकिन जिल ऐसा नहीं करती है, जिस पर जेनिफर खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। अब कुछ देर बाद जेनिफर की एक फीमेल फ्रेंड वहाँ पर आती है जो कि जेनिफर की ऐसी हालत देखकर उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। जेनिफर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खुद को किसी तरह आजाद करना चाहती थी, लेकिन जिल ऐसा नहीं करती है क्योंकि वो उसे अपने साथ ही रखना चाहती थी। अब अगले दिन जिल के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब वो उठती है तो उसके पैर ही काम नहीं करते हैं क्योंकि वो कल से ही एक ही जगह पर बैठकर जंक फूड खाए जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर सुन पड़ गए थे। वो अपने पैर पर चाकू मारती है लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी तरह दरवाजे तक जाती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ उसकी नेबर और रॉब होते हैं जो उससे मिलने आए होते हैं, लेकिन तब भी जिल दरवाजा नहीं खोलती है। ये देखकर जेनिफर जिल पर हंसने लगती है और वो कहती है कि वो उसकी तरह कभी भी नहीं बन सकती। ये सुनकर जिल उसे मारती है। जिल उसे कुछ कैंडीज देती है और पूछती है कि क्या उसे और भी कैंडीज चाहिए, जिस पर जेनिफर उसे हाँ में जवाब देती है। तब जिल एक बॉल में बहुत सारी कैंडीज लाती है जिसे जेनिफर खाने लगती है।
तब जिल उसे कहती है कि आखिर उसने ये किससे पूछकर खाया है। इसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। अब रात में जिल की मदर उसे कॉल करती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो पतली हो जाएगी। यहाँ जिल पूरे तरीके से अनहाइजीनिक हो चुकी थी और वो जेनिफर को सड़ा हुआ खाना खिलाती है ताकि उसे पता चल सके कि टेस्ट क्या होता है। तभी वहाँ पर रॉब आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आखिर बात क्या है। लेकिन जिल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है और इसके बाद वो एक ड्रग तैयार करती है जिसे वो जेनिफर को देती है ताकि वो शांत रहे। अब अगले दिन जब जिल की आँख खुलती है तो वो देखती है कि जेनिफर वहाँ से भाग चुकी है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाहर उसे ढूंढने लगती है। और तभी उसे वहाँ पर जेनिफर नज़र आती है जो कि अभी भी ड्रग्स के नशे में होती है और तभी पुलिस भी उन्हें देखकर वहाँ पर आ जाती है। जिल यहाँ उन लोगों से कहती है कि उसकी फ्रेंड को स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गई है और वो उसे वापस घर ले जाने के लिए आई है। पुलिस को यहाँ पर जिल की हरकतें काफ़ी अजीब लगती है लेकिन फिर भी वो उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और उसे जाने देते हैं। अब रात को जब जिल अपने नेबर की प्रोफाइल चेक करती है तो देखती है कि रॉब ने उसके पिक पर कमेंट किया है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और तभी उसकी नेबर वहाँ पर केक लेकर आती है जिस पर जिल उसे अब्यूज़ करती है और उसे जाने का कहती है। वो उसे काफ़ी बदतमीजी करती है। अब ये सब बातें जिल जेनिफर को बताती है जिस पर वो दोनों काफ़ी बातें करते। इसी बीच जेनिफर उससे बताती है कि रॉब उससे भी पसंद किया करता था। ये सुनकर जिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिस पर वो उसे चाकू से बार बार स्टैब करती है जिससे जेनिफर की मौत हो जाती है। यहाँ जिल पूरे तरीके से अब पागल हो चुकी थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें जेनिफर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ कुछ मॉडल्स को सेलेक्ट किया जा रहा था और तब उस कंपनी के ओनर को एक भी मॉडल पसंद नहीं आती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे बताती है कि जेनिफर वापस आ गई है और वो उसकी पिक्चर्स दिखाती है जो उसने क्लिक की थी और तब वो उसकी पिक्चर्स को देखती है और कहती है कि उसकी पिक्चर्स अच्छी नहीं है और वो उसे रिजेक्ट कर देती है। दरअसल वो पिक्चर्स जिल की होती है और जिल ने यहाँ जेनिफर के कपड़े पहने होते हैं जिसे उस ओनर ने रिजेक्ट किया था। तब जेनिफर उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देती है। दरअसल जिल ही जेनिफर होती है और उसकी कोई भी फ्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जिल खुद ही एक सुपर मॉडल हुआ करती थी जो आलस की वजह से फैट हो गई थी। तभी वो घर से बाहर भी नहीं निकला करती थी और इसी डिप्रेशन में वो इमेजिन करने लगी कि उसकी कोई फ्रेंड भी है, जबकि असल में जेनिफर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये मूवी में हमने नोटिस किया है कि किसी ने भी जिल के अलावा जेनिफर से बात नहीं की थी, जिसका साफ मतलब ये था कि सच में जिल इमेजिन कर रही थी। और आखिर में हम देखते हैं कि जिल पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और तब वो बहुत सारा मीट खाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।